गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग सत्संगी होने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। संगत में तो सब अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही फिर उन्हीं पाखंड में फंस जाते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें किसी तरह के वहम में नहीं पड़ना है, क्योंकि वहम कर लेना से लेखा हुआ नहीं बदलने वाला। सवाल जवाब कार्यक्रम में भी कई बार संगत बाबा जी से सवाल करती है कि क्या वीरवार को नाखून काटने चाहिए, क्या बच्चों की शादी या जन्म कुंडली देखकर करनी चाहिए, क्या कुत्ते को रोटी देकर हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। ऐसे और भी बहुत से सवाल संगत अपने अक्सर बाबा जी से किया करती थी, और बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें वहम में नहीं पड़ना। वहम करने से हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे। जो मालिक ने लिखा है वह वहम करने के बाद भी होगा, परंतु हम फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के झमेलों में उलझ ही रहते हैं। संगत जी, सत्संग की आवाज़ की यह घटना सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे बाबा जी हमें वहम और पाखंड में से निकालकर भजन सिमरन करने का कैसे प्रेरित करते हैं। आपको विनती है बड़े प्रेम और प्यार से कि यह साकी को पूरा सुने। एक बार डेरे में की मिट्टी की सेवा चल रही थी और सेवादार बड़ी लगन से सेवा कर रहे थे। तभी वहाँ अनाउंसमेंट की गई कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। यह सुनकर सभी सेवादार एक लाइन में बैठ गए और बाबा जी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद बाबा जी वहां आए और बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन दिए। तभी एक सेवादार दौड़ता हुआ वहां आया और लाइन में बैठ गया। तो बाबा जी ने उसे पूछा कि क्यों भाई, आज लेट कैसे हो गए। तो वह कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरी माँ का श्राद्ध था, तो उनके लिए घर पर पूजा रखवा दी थी और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसलिए आज मैं सेवा पर थोड़ी देर से पहुंचा हूँ। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि भाई, श्रद्धा क्या होता है, श्राद्ध का मतलब भी पता है तुम्हें। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, जब हमारे पूर्व बुजुर्ग इस दुनिया में चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके लिए श्रद्धा की जाती है। श्रद्धा में हमें अपने बुजुर्गों के लिए रोटी पहुंचाते हैं। हम पंडितों को रोटी खिलाते हैं और कावे को भी रोटी खिलाते हैं। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। तो यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि क्या ऐसा कर लेने से उन तक रोटी पहुंच जाती है। तो सेवादार ने कहा कि बाबा जी, यह तो नहीं पता, परंतु ऐसा ही माना जाता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर हम अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर ले, उनको रोटी दे दे, तो उनके मरने के बाद यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। भूख का संबंध तो शरीर से होता है। जब शरीर ही मिट्टी में मिला दिया तो फिर कैसी भूख। और जीते हमें अपने बुजुर्गों को पूछते तक नहीं। जब वह चले जाते हैं तो हम पंडितों को बुलाकर भोजन करवाते हैं। किसी को भोजन करवाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, यह एक पुण्य का ही काम है, लेकिन इस सोच के साथ भोजन करवाना कि यह पंडित खाएंगे या कौवा खाएगा तो यह भोजन बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा, यह सोच बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, क्या करें, यह रीत तो सदियों से चलती आ रही है।
लेकिन हम तो बस उसको निभा रहे हैं। बाबा जी ने कहने लगे कि लोग डर के मारे यह सब करते थे कि अगर श्रद्धा ना की तो जाने वाला की आत्मा परेशान करेगी। डर के कारण यह रिवाज शुरू हो गई, जिन्हें बुजुर्गों को लोग जीते जीते पूछते तक नहीं और मरने के बाद उनको रोटी खिलाने वाला। यह सब ढोंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर हमारा कोई नुकसान ना करे। और इस रिवाज को आगे से आगे सब करते जा रहे हैं। सेवादार ने कहा कि बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा, वहाँ खड़े सभी सेवादारों को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी घटना सुनाई। बाबा जी ने बताया कि एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दा अपनी उदासियों के समय हरिद्वार जा पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर बाबा नानक देव जी बड़े हैरान हुए। वहाँ लोग गंगा से उतरकर एक लोटा पानी का भरते और पूर्व दिशा की ओर पानी को अर्पित कर देते। तो बाबा नानक देव जी ने वहाँ खड़े एक पंडित से इसका कारण पूछा। तो पंडित ने बताया कि यह सब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं और अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं, जिससे कि वह प्यासे ना रहे। यह देखकर बाबा नानक देव जी की गंगा में उतरे और एक लोटा पानी लेकर पूर्व की नहीं बल्कि पश्चिम की दिशा की ओर पानी अर्पित करने लगे। तो वहाँ खड़े कुल लोग ने उसे कहा कि पानी को आप गलत दिशा में अर्पित कर रहे हो। तो बाबा नानक देव जी ने कहा, नहीं, मैं ठीक दिशा में ही अर्पित कर रहा हूँ। मेरे खेत इस दिशा में हैं और मेरे गांव का सूखा पड़ा हुआ है। बारिश नहीं हुई, इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो यह देखकर वहाँ खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे क्या खेत तक पानी पहुँच जाएगा। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि तुम सब भी तो ऐसे ही कर रहे हो, अपने मरे हुए बुजुर्गों को पानी भेज रहे हो। मेरे खेत तो केवल कुछ दूरी पर ही है, लेकिन जिन्हें तुम लोग पानी दे रहे हो वह तो इस दुनिया में भी नहीं है। जब तुम्हारा पानी वहाँ तक जा सकता है तो मेरा पानी मेरे खेतों तक नहीं जाएगा क्या। यह सुनकर वहाँ सभी लोगों की नज़र झुक गई और वह समझ गए कि यह सब हम सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। इस छोटी सी साखी को सुनाने के बाद बाबा जी ने सेवादार से कहा कि जीते जी की गई सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम अपने बुजुर्गों को जीते जी सुख नहीं दे पाए तो उसके चले जाने के बाद यह पाप हम किसके लिए करते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों की आखिरी सांस तक उनकी सेवा करो, जीते जी उसे रोटी पानी पूछो। बुजुर्गों के दिल से आशीर्वाद तो जीते जी ही निकलेगा, मरने के बाद कितने भी श्रद्धा कर लो कुछ हासिल नहीं होगा। संगत जी, हम लोग बाबा जी के कितने ही सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें यह छोटी सी बात तक समझ नहीं आती और हम पाखंड में फंसे रहते हैं। सत्संग में तो हम हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो फिर इन्हीं पाखंड में उलझ जाते हैं कि आज तो मंगलवार है, आज नहीं करना, आज रविवार है, आज वह नहीं करना। संगत जी, जब हमने एक पूर्ण गुरु की शरण ली है तो हमें भजन सिमरन को सबसे पहले और सबसे ऊपर रखना चाहिए, फालतू के वहम नहीं करने चाहिए। संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब कि हमने किसी की तरह वहम नहीं करना। अगर आपको यह साखी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में यह साखी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप
ताकि नई नई साखी सुन सके। राधा स्वामी जी।